जय श्री कृष्णा दोस्तों अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? आइए समझते हैं इस कहानी से। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि उस स्त्री की 3 जुड़वा छोटी छोटी लड़कियां थीं। एक लड़की अभी भी स्तन से लगी थी, एक चीख रही थी, एक पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू आंखों से निकलकर उसकी आंखों के ही पास सूख गए थे। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां जिनकी माँ मर गई थी, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत ने जब यह सब देखा तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उस देवदूत ने यमराज के पास आकर कहा, मैं उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका, मुझे क्षमा करना। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं जो दूध पीती हैं। एक तो अभी भी स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है, तीसरी अभी चीख पुकार कर रही है। यह देखकर मैं उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिनों तक और जीवन दान दे दिया जाए ताकि कम से कम यह लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएं? इनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। यह सुनकर मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूत से कहा, तो तू उससे भी अधिक समझदार हो गया है। जिसकी मर्जी से मृत्यु होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तूने पहला पाप किया है और इसकी तुझे सजा भी मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लेगा, पृथ्वी लोक से वापस ना आ सकेगा। 3 बार हंसना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है, लेकिन जब कोई अपनी मूर्खता पर हंसता है तो अहंकार टूटता है। दोस्तों, यमराज की बातों को सुनकर देवदूत दंड भोगने के लिए राजी हो गया, परंतु उसे लग रहा था मैं गलत नहीं हूँ। फिर हमें अपने आप पर हंसने का मौका कैसे आएगा? अब देवदूत को पृथ्वी लोक पर भेज दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे तो एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े व कंबल खरीदने के लिए शहर गया हुआ था। कुछ रुपए इकट्ठा करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने सड़क के किनारे पड़े एक आदमी को ठुठुरते हुए देखा। सड़क के किनारे पड़ा व्यक्ति वही देवदूत था जिसे पृथ्वी पर भेज दिया गया था। उसे देखकर मोची को दया आ गई। मोची ने अपने बच्चों को कपड़े लेने की बजाय उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस व्यक्ति के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, घर भी नहीं था जहां रह सके। तो मोची ने कहा, तुम हमारे साथ ही आ जाओ, लेकिन मेरी पत्नी निश्चित ही नाराज होगी, क्योंकि जो पैसे हमने बच्चों के कपड़े के लिए रखा था वह खर्च हो गए। अगर मेरी पत्नी गुस्से से चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अब उस देवदूत को देखकर मोची घर आया, परंतु मोती को यह पता नहीं था कि यह देवदूत है और ना ही उसकी पत्नी को। अब जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा तो मोची की पत्नी एकदम से पागल सी हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। तो देवदूत अचानक पहली बार हंसा। तो मोची ने कहा, बात क्या है, क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। अभी देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि देवदूत ने देखा मोची की पत्नी को यह पता ही नहीं है कि मोची साथ में देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां आ जाएंगी।
लेकिन मनुष्य देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि बच्चों के कंबल और कपड़े नहीं बचे, जो खो गया है, परंतु जो उसे मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आया है, जिसके घर आते ही खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। यह सोचकर देवदूत हंसा, क्योंकि उस मोची की पत्नी नहीं देख पा रही है कि क्या घटना घटित हो रही है। दोस्तों, अब देवदूत जल्दी ही लगभग 7 दिनों में मोची का सब काम काज सीख लेता है और देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीने भर में ही धनी हो गया। आधा वर्ष गुजरते गुजरते उसकी ख्याति सारे संसार में फैल गई कि उसके जैसा जूता बनाने वाला संसार में दूसरा कोई और नहीं, परंतु वह जूते देवदूत बनाता था। राजा महाराजा के जूता भी वहाँ बनने लगे, धन की बरसात होने लगी। एक दिन किसी राजा का आदमी आया और उसने कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता भी नहीं, कोई भूल चूक मत करना और ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। दोस्तों, रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, यह मेरा स्पष्ट आदेश है। अगर कोई गलती हो गई तो मुसीबत में फंस जाएंगे। परंतु इतना कहने के बाद भी देवदूत ने चप्पल ही बनाए। जब मोची ने देखा कि चप्पल बना है तो वह आग बबूला हो गया। मोची डंडा उठाकर देवदूत को मारने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा, तू हमें फांसी लगवा देगा। मैंने बार बार कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर यह चप्पल किस लिए? यह सुनकर देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी एक व्यक्ति राजा के महल से भागा हुआ आया और कहने लगा, जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भविष्य कोई नहीं जानता सिवाय ईश्वर के। इंसान तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। राजा जीवित था तो जूते चाहिए थे, परंतु अब राजा मर गया तो चप्पल चाहिए। इतना सुनते ही मोची देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। यह सुनकर देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। और देवदूत आज दोबारा फिर से हंसा। तो मोची ने पूछा, हंसी का कारण क्या है? तो देवदूत ने कहा, मैं दोबारा इसलिए हंसा कि हमें भविष्य ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम इच्छाएं रखते हैं जो कभी पूरी न होगी। हम वह मांगते हैं जो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घटनाक्रम पहले से तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम नया आयोजन करते हैं। इसके बाद देवदूत सोचने लगा, उन बच्चियों का भविष्य क्या होने वाला है। इसके बाद तीसरी घटना घटती है, जब मोची के यहाँ 3 नौजवान लड़कियाँ आईं जिनकी शादी होने वाली थी। उन तीनों ने आर्डर दिए कि हमारे लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला भी उन लड़कियों के साथ में आई थी, जो बहुत धनी थी। देवदूत पहचान गया कि यह तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था तथा जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। इसके बाद देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा, आपके साथ में यह बूढ़ी औरत कौन है? इतने में वह बूढ़ी औरत ही बोल पड़ी कि यह हमारे पड़ोसन की लड़कियां हैं। वह गरीब औरत थी। उसके 3 बच्चे जुड़वा हुए, जिन्हें दूध पिलाते पिलाते ही वह मर गई। यह देखकर मुझे दया आई
मेरे भी कोई बच्चे नहीं थे, तो हमने तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर इनकी माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती, परंतु माँ के मृत्यु के बाद यह तीनों धन, संपदा और वैभव में पली। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के सारे धन की मालिक यही तीनों लड़कियां हैं। इनका विवाह एक राजा के परिवार में हो रहा है। यह सब सुनकर देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची से कहा, गलती हमारी थी, क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं जितना कि हम देखते हैं, परंतु जो नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है। लेकिन जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा पाते। जो होने वाला है वह होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, विधि का विधान जीवात्माओं के कल्याण के लिए बना है। ईश्वर दयालु है। आपके ऐसे विश्वास और मान्यताओं को गति तभी मिलती है जब आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं। जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे। सृष्टि में घट रही घटनाओं पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल अपने कर्तव्यों के पालन करने की और नेक विचारों से जीवन जीने की। यह तभी संभव है जब आपका मन सात्विक अन्न से बना हो और सुविचारों का उत्पादन करता हो। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।